नमस्कार बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, कविता ध्वनि, भाग 5। कविता ध्वनि के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आज हम इस भाग में कविता के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि प्रकृति को अपनी ओर से क्या देना चाहता है? उत्तर, कवि प्रकृति को हरा भरा बनाकर और सुंदर बनाकर अपने जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। दूसरा प्रश्न, वन में मृदुल वसंत, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, इस पंक्ति का आशय है कि कवि अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद और आशा का संचार करके अधिक से अधिक जीना चाहता है। अगला प्रश्न, कवि की चाहत क्या है? उत्तर, कवि अपने जीवन के आलस्य, निराशा व उदासी को दूर करना चाहता है। वह अपने अंत से पूर्व अपने जीवन की आभा अपने कार्यों द्वारा चारों तरफ फैलाना चाहता है। वह आलस्य में डूबे युवाओं में नव जीवन का संचार करके उत्साहित करना चाहता है। अगला प्रश्न, कविता में कवि ने किस प्रकार जीवन के प्रति आशावादिता व्यक्त की है? कि कवि जीवन में किस प्रकार आशावान रहना चाहता है, किस तरह से वो आशावान बनना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि का कहना है कि अभी अभी तो उसके जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, अर्थात उनमें नव जीवन का संचार हुआ है। इस जीवन में उन्हें अनेक गीतों, कविताओं की रचना करनी है, जिससे युवा उत्साह से भर जाएं। अपने जीवन में नए नए कार्य करके उनकी आभा वसंत की भांति चारों ओर फैलाकर यश कमाना चाहते हैं। अगला प्रश्न, फूलों से तंद्रा और आलस्य दूर हटाने का कवि का क्या उद्देश्य है? तंद्रा यानी कि नींद से जो आलस्य पैदा होता है उसे दूर हटाने का कवि का उद्देश्य क्या है? उत्तर, कवि अपने हाथों के स्पर्श से पुष्पों की नींद में आलस्य मिटाकर उन्हें चुस्त, प्राणवान व पुष्पित करना चाहता है। वह हर ओर वसंत की भांति हरियाली, सुख और आनंद की अनुभूति चाहता है। ऐसा करने का कवि का उद्देश्य है कि मनुष्य में आलस्य, निराशा व मायूसी का निशान तक न रहे। अगला प्रश्न, ध्वनि शीर्षक कविता में कवि अपने जीवन का अंत मानने को तैयार क्यों नहीं है? उत्तर, कवि अपने जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखता है। जिस प्रकार वसंत के आगमन पर प्रकृति खिल उठती है, वैसे ही उनके मन में भी नया जोश और उमंग है। वह अपने जीवन में नए नए कार्य करके उनकी आभा वसंत की भांति चारों ओर फैलाकर यश कमाना चाहते हैं। अगला प्रश्न, तंद्रा, आलस, लालसा खींच लूँगा मैं से क्या तात्पर्य है? उत्तर, तंद्रा, आलस, लालसा खींच लूँगा मैं से तात्पर्य है नवयुवकों का आलस्य दूर भगाकर उन्हें नवीन कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ताकि वे अपने कार्यों की महक बिखेर सकें। अगला प्रश्न है, ध्वनि शीर्षक कविता से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, कविता से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना आलस्य त्याग कर रचनात्मक कार्य करने चाहिए, जिससे हमारा जीवन महक उठे। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन पर सृष्टि खिलकर मनमोहक बन जाती है, उसी प्रकार हमें अपने श्रेष्ठ कार्यों से समाज, राष्ट्र व विश्व को आभामय बनाना चाहिए।
ऐसे कार्य करने चाहिए कि सभी हमारा यशगान करें। धन्यवाद।